एक सिंपल पोएम भी ले ले, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम्म। तो दूसरी नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या है ना, उस पर्सन की क्रिएटिविटी होती है, हर एक का दिमाग अलग होता है। तो हो सके कि मोहम्मद साहब का भी वैसा कुछ दिमाग हो, वो एक उस लेवल का वो करते होंगे, उसको एक पोएटिक तरीके से लिखते होंगे। तो देखिए मतलब ये जो पोएट्री का जो ये स्टैंडर्ड है, तो वो कौन तय करेगा? अगर मान लो कि मैं कुछ तो मेरे लैंग्वेज में लाता हूँ, तो ये कैसे साबित होगा कि अबू लहब अगर इस्लाम कबूल कर लेता तो वो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट होती, या फिर उसने अल्लाह को गलत साबित कर दिया? ये कैसे पॉसिबल है? हाँ देखिए, जो अबू लहब का जो सूरा है ना, उसमें ये कहाँ लिखा गया है कि वो ही विल बी फॉर एवर इन द जहन्नुम? पहले उन्होंने एक आयत बनाने को बोला था, फिर कुछ लोगों ने आयत बना के लाई, फिर उसके बाद चैलेंज आया सूरा का। तो क्या ये सही है? मतलब इसका मैंने उल्टा, इसका उल्टा ये असल में आप लोगों को जो ये जो एक्स मुस्लिम है ना, ये गुमराह करते हैं झूठ बोल के। इसका उल्टा हुआ है। नंद को लेते हैं, नंद साहब जी, नंद भाई। वाजिदी साहब, बहुत खुशी हुई आपसे देखकर, मैं बहुत फैन हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। या आपके 2-3 बार गुफ्तगू हुई है हमारी जी। बहुत सारे सवाल है, लेकिन अभी का जो टॉपिक था ना, मतलब लॉट ऑफ, मतलब जो मास ट्रांसमिशन हुआ, तो ये बहुत सारे किताबों के बारे में भी हुआ है ना साहब। मतलब फिर हम मतलब ये कैसे मान ले कि ठीक है ये अल्लाह की तरफ से ही है? मैं एक हाँ क्यूरियस बिल्कुल, क्वेश्चन है। हाँ, ये बिल्कुल क्यूरियस क्वेश्चन है, गुड मतलब ये। क्वेश्चन। हाँ मसलन मैंने किताब लिखी थी आज से 20 साल पहले, 22 हाँ साल पहले, तो उसका मास ट्रांसमिशन हुआ था और कई एडिशन निकले थे उसके एक ही साल में, और पूरी दुनिया को पता चल गया था कि ये यासिर नदीम अल-वाजदी ने किताब लिखी है। तो मैं इस बात का यकीनी इल्म दुनिया को हो गया था कि वो किताब मेरी है, लेकिन उस किताब में मैंने ये कहीं दावा नहीं किया था कि ये किताब अल्लाह की तरफ से आई है। तो दो चीजों को फर्क करना जरूरी है। किसी ऑथर से अगर मास ट्रांसमिशन हो, मैंने इसीलिए काबुल वाली मिसाल दी कि भाई काबुल के मौजूद होने का इल्म हमें लाखों लोगों से पता चला, तो हमें काबुल के होने का यकीन है, हम उसका इनकार नहीं कर सकते। ऐसे ही इस कलाम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आने का इल्म हमें मास ट्रांसमिशन से पता चला, हम उसका इनकार नहीं कर सकते कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है। अब सवाल ये कि ये अल्लाह की तरफ से आया है, इसका कैसे पता चलेगा? इसका पता चलेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस तरह का कलाम पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ बोला है या नहीं बोला है, या आपकी शख्सियत कैसी है। तो जब आप दोनों चीजों को मिला लेंगे तो साबित होगा कि ये अल्लाह का कलाम है। अच्छा देखिए, ये जो हमेशा बोलते रहते हैं ना कि एक लिटरेचर का ग्रेड है, मतलब जो कुरान में जो अरबी है उसका एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं वो ग्रेड, दर्जा बोलते हैं ना हम उनको। हाँ तो ऐसा बोलते हैं। अभी देखिए, ऐसे बहुत सारे, मतलब अगर हम लिटरेचर का अगर नोबेल भी लेते हैं, जिसको नोबेल मिला है, तो उनका लिटरेचर का ये एक बहुत हाई स्टेटस रहता है। मतलब अगर हम वो पढ़ते हैं ना, तो हम भी शॉक हो जाते हैं कि अरे भाई ये कैसे पढ़ा है। एक सिंपल, चलो हाँ, एक सिंपल पोएम भी ले ले, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो दूसरी नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या है ना, उस पर्सन की क्रिएटिविटी होती है, हर एक का दिमाग अलग होता है। तो हो सके कि मोहम्मद साहब का भी वैसा कुछ दिमाग हो, वो एक उस लेवल का वो करते होंगे, उसको एक पोएटिक तरीके से लिखते होंगे। हम ये क्यों नहीं सोच सकते? ठीक, आपने एक अच्छा सवाल किया है। उसका जवाब मैंने अभी जो जिन भाई से गुफ्तगू हो रही थी उसमें मैंने उसका जवाब जिक्र किया। वो ये कि कोई भी पोएट, कोई भी लिटरेरी पर्सनालिटी, कोई राइटर, जब कोई अपना यानी कलाम कंपोज करता है तो हम उसको कंपोज करना कहते हैं। मैंने लफ्ज भी कंपोज इसीलिए इस्तेमाल किया। और कंपोजिशन में आपको टाइम लगता है, प्रिपरेशन लगती है, आप कई अटेम्प्ट्स होते हैं, तो जाकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बनकर आता है, तो जाकर शेक्सपियर का कोई प्ले बनकर आता है, तो जाकर गालिब इकबाल की पोइट्री बनकर आती है। वो कई दिन सोचते होंगे, कई मरतबा लिख कर फाड़ते होंगे, उसके बाद जाकर कहीं वो फाइनल वर्जन आता है। मैं और आप अगर छोटे से भी एक पैराग्राफ लिखते हैं तो हम उसकी एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग के बगैर कोई चीज मार्केट में नहीं आती, कोई चीज सोशल मीडिया पर या पब्लिक में नहीं आती है, हम एडिटिंग करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कहा वो फिल बदी कहा। फिल बदी का मतलब है प्रॉम्प्टो, इमीडिएटली। मसलन कोई वाकया हुआ और उस वाकये के मुतालिक कोई आयत नाजिल होनी है, वाकया तो पहले से नहीं पता है, कोई भी वाकया हो सकता है, तो अचानक वो आयत नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहते कि यार रुको जरा सा, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लूं, अच्छा मैं जरा सा इसको एडिटिंग कर लूं, आज एक वर्जन दे दिया कल को दूसरा वर्जन, नहीं, ऐसा नहीं होता। बस जो वर्जन है वो फाइनल वर्जन है।
ये तो हो सकता है कि उस आयत को वापस ले लिया जाए ऑल टुगेदर। ये नहीं होगा कि नहीं इस आयत के अंदर जो ना वर्ब थोड़ा गलत इस्तेमाल हो गया, इसकी जगह दूसरा वर्ब इस्तेमाल कर लो, इसकी जगह सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट, एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव। ऐसा कुछ नहीं है, बस जो है वो फाइनल है। तो इसलिए आप कुरान को आम लिटरेरी वर्क से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। मैं मेरा नंद भाई इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपको पूरी हमारी जो सीरा है उसमें आपको कहीं पे भी ये क्लेम नहीं मिलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा हो कि ये कुरान मैंने लिखा है या ये मेरी तरफ से है। हालांकि बेसिकली जब भी ये कुरान नाजिल हुआ है तो ये बड़ा वाज़े तौर पे उनकी तरफ से है कि ये कुरान है, और उनके अपने अल्फाज जहाँ पे होते थे तो वहाँ पे वो बिल्कुल वाज़े तौर पे उसमें फ़र्क करते थे। तो इस वजह से हम लोगों को पता है कि ये इसमें डिस्टिंक्शन है। और अगर आप हमारी जो हदीथ की किताबें हैं उसमें पढ़ें तो जो उनके अल्फाज हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जो अल्फाज हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं कुरान की जो अल्फाज हैं, जिस तरह उसमें जो स्ट्रक्चर है उसका, वो सब कुछ उससे बहुत डिफरेंट है। अच्छा, और जो मतलब उन्होंने एक चैलेंज किया था कि इस जैसी, पहले तो मैंने ऐसा पढ़ा है कि पहले उन्होंने एक आयत बनाने को बोला था, फिर कुछ लोगों ने आयत बना के लाई, फिर उसके बाद चैलेंज आया सूरा का। तो क्या ये सही है? मतलब इसका उल्टा ये असल में आप लोगों को जो ये जो एक्स मुस्लिम है ना, ये गुमराह करते हैं झूठ बोल के। इसका उल्टा हुआ है। सबसे पहले ये कहा गया कि एक सूरत इस जैसी कोई भी सूरत आप बना कर ले आए, नहीं ला पाया कोई। फिर ये कहा गया कि चलो भाई 10 आयतें ले आओ, एक लंबी सूरत नहीं 10 आयतें ले आओ। तो 10 आयतें भी नहीं ला पाए, तो कहा चलो एक ही आयत ले आओ। तो ऐसा नहीं कि 1 से 10 और 10 से एक चैप्टर, बल्कि चैप्टर से 10 आयतें, 10 आयतें से एक आयत। चैलेंज इस तरीके से, उसका ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अच्छा, ओके, तो अच्छा, तो उल्टा है। ओके, फाइन। अभी देखिए, अभी जो अबू लहब का जो वाकया है, वो ऐसा बोला जाता है कि मतलब वो चौथा सूरा है, मतलब रिविलेशन ऑर्डर की तरफ से जाए तो चौथा सूरा है। तो अगर मान लो कि अबू लहब मुस्लिम भी हो जाता, फिर भी मुस्लिम भी तो जहन्नुम जाने, मतलब मुस्लिम जन्नत ही जाएगा ऐसा कहीं जिक्र नहीं है ना। मुस्लिम भी जहन्नुम जा सकता है अगर वो कुछ गलत काम करता है। तो ये कैसे साबित होगा कि अबू लहब अगर इस्लाम कबूल कर लेता तो वो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट होती, या फिर उसने अल्लाह को गलत साबित कर दिया? ये कैसे पॉसिबल है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक मुसलमान भी जहन्नम में जा सकता है, लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि किसी भी मुसलमान के बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि ये जहन्नमी है। ठीक है, ये तो कहा जाएगा कि हाँ भाई हो सकता है कि जहन्नम में चला जाए अपने गुनाहों की वजह से, लेकिन अगर ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये जहन्नमी है तो वो हमेशा जहन्नमी रहेगा, उससे निकल नहीं सकता, वो जन्नती नहीं हो सकता कभी भी। मुसलमान जहन्नम में जाएगा अपने गुनाहों की वजह से, और गुनाह भुगत कर, उसकी सजा भुगत कर वो जन्नत में जाएगा, वो परमानेंटली जहन्नमी नहीं है। अबू लहब को जब ये कह दिया गया कि सयस्ला नारन ज़ात लहब, कि ये हर हाल में लपटों वाली आग में जलेगा, तो अब उसका जहन्नमी होना कंफर्म्ड हो गया, वो जन्नत में नहीं आ सकता। वो ये कह देता कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मैं भी कुछ दिन जहन्नम में टहल के जन्नत में जाऊंगा, और गलत साबित कर देता, लेकिन नहीं कर पाया। हाँ, देखिए, जो अबू लहब का जो सूरा है ना, उसमें ये कहाँ लिखा गया है कि वो ही विल बी फॉर एवर इन द जहन्नुम? ये मतलब फॉर एवर तो नहीं है ना, वो जस्ट उसके आग, इसमें रस्सी होगी या हाथ टूट गए, ये इतना ही लिखा गया है। वो फॉर एवर जहन्नुमी होगा वो तो नहीं लिखा गया है ना उसमें। मैं वही कह रहा हूं कि जब अल्लाह की तरफ से किसी को आइडेंटिफाई करके जहन्नमी करार दे दिया जाता है तो उसका फॉर एवर ही जहन्नमी होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो जहन्नमी फॉर एवर नहीं होगा तो अल्लाह ताला गलत साबित हो जाएगा। भाई अल्लाह कह रहा है जहन्नमी, वो 20 साल के बाद सजा भुगत कर जहन्नम से निकल कर जन्नत में जा रहा है, तो वो तो जन्नती हो गया ना। फिर जब सजा भुगत कर वो जन्नत में जाएगा तो अब जहन्नमी कह रहा, तो जन्नती हो गया। अच्छा, फिर वो जो कहा गया है कि उसके हाथ टूट जाए, वो ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखते कि वो 10 साल तक तो अच्छे ये जी पाए, वो तो मतलब वो तो नहीं हुआ ना, हाथ टूट जाए या फिर जो कुछ भी हो। तो अल्लाह ताला ने तो कोई वो टाइम फ्रेम तो दिया नहीं। दूसरी बात ये कि तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ये जो यदा अबी, हाथ उसके टूटे, ये एक अरबिक फ्रेज है। हाथ, अब मसलन मैं किसी से कहूं कि तेरा नाश हो, तेरा सत्यानाश हो,
या तेरे मुंह में कीड़े पड़े, कुछ इस तरह के बहुत सी खवातीन या बूढ़ी औरतें जो हैं वो इस तरह की ताने देती हैं, राइट। तो ये हर जबान अच्छा। में इस तरह की चीजें होती हैं, फ्रेज होते हैं। और अब अगर आप ये कहे भाई, आपने किसी को कहा भाई तेरे मुंह में कीड़े पड़े, और आप अगले ही घंटे डेंटिस्ट को बुलाएं, ढूंढने लगे उसके मुंह में कीड़े पे, किधर है कीड़े, आए तो है नहीं। ये एक फ्रेज है, उसका एक मतलब है खास कि भाई तुम्हारी हलाकत हो, तुम्हारी बर्बादी हो, वो हलाकत और बर्बादी उसकी हुई है। अच्छा मुझसे यहाँ शायद स्लिप ऑफ टंग हो गया था बीच में, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। वर्स की बात नहीं है शायद, सब सूरा यानी ब्रिंग वन सूरा लाइक दिस। हाँ, मैंने कहा कि पहले सूरा है, फिर उसके बाद 10 आयतें हैं, फिर उसके बाद एक आयत है। अच्छा एक आयत, ठीक ठीक। मुफ्ती अच्छा। साहब, जहां तक मेरी याददाश्त वो करती है, तो पहले है कि आप इस तरह की किताब लेकर आएं, फिर जी 10 सूरा, और फिर जी। एक सूरा की बात है। एक, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पहले इस जैसे किताब लेकर आए, फिर उसके बाद 10 वर्सेस की, 10 आयतों की बात है ना। 10 सूरा, इस तरह की 10 सूरा, फातू और फिर बिआशरी एक सूरा। सुवरिम मिस्ली, फातू बिआशरी सुवरिम मिस्ली, 10 सूरा, और फिर उसके बाद फातू बिसूरतिम मिस्ली, यहाँ पे एक सूरा। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। जी हाँ, अच्छा हुआ, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो देखिए, मतलब ये जो पोएट्री का जो ये स्टैंडर्ड है, तो वो कौन तय करेगा? अगर मान लो कि मैं कुछ तो मेरे लैंग्वेज में लाता हूँ, उसको कन्वर्ट तो करता ये हूँ तो दुनिया अरेबिक ने में। मेरे भाई ऑलरेडी तय कर ही दिया ना। आप किसी एक भी पोएट से जो उस जबान का पोएट है, उससे पूछ लें कि भाई आप कुरान की पोएट्री को किस स्टैंडर्ड के ऊपर देखते हैं। तो ये मैं और आप नहीं तय कर सकते, चूंकि हम पोएट नहीं हैं और कुरान पोएट्री नहीं है, तो ये पोएट भी तय नहीं करेगा। हाँ, ये कोई एक्सपर्ट अगर होगा लिटरेचर में, वो तय करेगा कि कुरान का जो लिटरेचर का मेयार है वो क्या है। अब आप ये कहें कि जी नहीं, अगला क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि भाई कुरान तो फिर अरबी में है, तो फिर तो अरबी तय करेंगे ना, हम संस्कृत बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले कैसे तय करेंगे? तो जी। ये सवाल आपके जहन में आने वाला था, ये मैंने डाला? ये नहीं नहीं, आया 100% आया या आया, ठीक है। यस, तो 100% या वो पहले से ही है। वो पहले, या ठीक है। अब उसका जवाब भी हाँ, सुन लीजिए। उसका जवाब ये है कि कुरान या कुरान के अलावा कोई भी किताब होती, इल्हामी किताब, चाहे वो वेदास हो, कि वो बाइबल हो, कुछ भी हो, वो किसी ना किसी एक लैंग्वेज में तो होगी ना। वो सारी हाँ, लैंग्वेजेस करेक्ट। में तो हो नहीं सकती। तो वो जिस लैंग्वेज नहीं, में होगी, आपके जहन में यही सवाल आएगा कि यार फिर ये तो हम कैसे समझें। तो हम करेक्ट। तो उसकी लिटरेरी ब्यूटी को या लिटरेरी जो स्टेटस है उसको नहीं समझ सकते। तो अगर ये होता कि नहीं, अरबी जबान एक ऐसी जबान है जिसको समझा ही नहीं जा सकता, सीखा नहीं जा सकता, तब तो आप ये कह सकते थे। लेकिन अगर आप उसकी लिटरेरी ब्यूटी को समझना चाहते हैं, तो अरबी जबान सीखना कोई मुश्किल नहीं है, हमने सीखी है। और थोड़ी बहुत ब्यूटी का भी हमें भी अंदाजा हो जाता है जब हम कुरान पढ़ते हैं और आम अरबिक की कोई पैसेज पढ़ते हैं, तो हमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है कि कुरान ने देखो किस अंदाज से इस बात को कहा है, और एक आम आदमी जो है वो उसने इतनी लंबी लाइनें लिखी हैं तब जाके वो इतनी मुख्तसर सी बात कर पाया है। तो हम हालांकि पैदाइशी अरब नहीं है, हमारा हम घर में अरबी जबान नहीं बात करते हैं, लेकिन हमने अरबी सीखी है, तो हम उस चीज को समझ पा रहे हैं। वो आप भी सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है। सही बात है। हाँ, ठीक है। वाजिदी साहब, और लास्ट में बोलना चाहूंगा, आपने एक ध्रुव राठी का रिबटल किया था कि जी मतलब आपने एक एग्जांपल दिया था, वो उन्होंने बोला था ना कि हम इमेज के थ्रू हमारे दादाजी को, पिताजी को याद करते हैं। तो आपने एक एग्जांपल दिया था कि राहुल गांधी को भी दाढ़ी है और नरेंद्र मोदी जी को भी दाढ़ी है, तो फिर आप उसको ये बोल सकते हैं क्या? और आपने ये भी बोला था कि गॉड एक कंसेप्ट है, मतलब अल्लाह जो है तो एक कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट को कैसे ये कर सकते हो, इमेज में ला सकते हो। ये मूर्ति पूजा के बारे में आपने वो रिबटल दिया था, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप बोल रहे हैं ना कि अल्लाह एक लाइक कंसेप्ट है, तो देखिए कभी कभी कंसेप्ट जो होता है ना, मतलब मान लो कि वो फिजिकल कंसेप्ट है और केमिस्ट्री की कंसेप्ट है। मान लो कि बेंजीन रिंग है, अब बेंजीन रिंग एग्जैक्टली कैसे हमें नहीं पता है, फिर भी हम उसकी इमेज निकालते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमें नहीं पता वो एग्जैक्टली कैसे है, वो माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा या फिर और कुछ तो इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे, फिर भी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डायग्राम निकालते हैं। तो ये एग्जांपल यहाँ पे फिट बैठ सकता है ना कि हम कॉन्सेप्ट का कुछ तो अगर डायग्राम निकाल रहे हैं और उससे उसके थ्रू हम समझ रहे हैं, तो ये शिर्क कैसा बाई हुआ? बाई कॉन्सेप्ट आई मीन फेथ और अकीदा। ठीक है, अकीदे का लफ्ज ज्यादा सूटेबल है। तो खुदा जो है और खुदा के ऊपर ईमान रखना, ये एक अकीदा है। खुदा का मौजूद होना, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक अकीदा है। अकीदे को जब आप विजुअलाइज करते हैं और उसकी कोई तस्वीर बनाते हैं, तो यहाँ ये जरूरी होता है कि
वो जो इमेज है वो 100% एक्यूरेट हो, खुसूसन जबकि जिस जात के ऊपर आप अकीदा रख रहे हैं वो जात ये कह रही है कि ना मेरी कोई तस्वीर है, न ही कोई मेरी तस्वीर बना सकता है, न ही मुझ जैसा कोई है। ठीक है, अब आपने जो मिसाल दी है वो मिसाल ले लें, या आप दरख्त के ऊपर से एप्पल गिरते हुए मिसाल ले लें कि जी उसके जरिए आप मसलन क्या कहते हैं उसको, जो कशिश ग्रेविटी है, हाँ, तो ग्रेविटी को आप समझाते हैं। तो जी एप्पल गिर रहा है न्यूटन साहब के ऊपर, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने एप्पल की जगह मसलन कोई पत्थर गिराना शुरू कर दिया तो एप्पल की तौहीन हो जाएगी, या एप्पल ये कह रहा था भाई मैं ही गिर सकता हूं और कोई नहीं गिर सकता, या न्यूटन ने ये दावा किया था एप्पल सिर्फ मेरे ही ऊपर गिर सकता है, किसी और के ऊपर नहीं गिर सकता। ये सारे दावे नहीं है। ठीक है, वहां खुदा ये कह रहा है कि मेरी कोई इमेज नहीं है, मेरी कोई इमेज बना नहीं सकता, मुझ जैसा कोई नहीं है। अब आप अगर उसको विजुअलाइज करेंगे तो आपने खुदा के उस हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, और ये खिलाफ वर्जी सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान ही के ऊपर एप्लीकेबल होगी। क्या वेदास में और हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये बातें नहीं लिखी हुई हैं कि खुदा जो है वो उस जैसा कोई नहीं है, वो उसकी कोई इमेज नहीं है? ये सारी बातें तो पंडित दयानंद सरस्वती ने भी वेदास के हवाले से अपनी किताब में जगह जगह लिखी हुई है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ये नहीं मानती है ना, क्यों? देखिए मतलब ना मानने से ये साबित नहीं होता कि वो बात सही हो गई। मसलन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है, अगर जर्मनी के दौर में, नाजी के दौर में हिटलर को सही मानती थी तो क्या हिटलर सही हो गया? नहीं। आज आप उसको गलत मान रहे हैं, इसलिए नहीं गलत मान रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दुनिया की गलत मान रही है, बल्कि उसके करतूतों की वजह से गलत मान रहे हैं ना। जी हजरत, ये गलत है नंद भाई आपकी बात की, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं मानती। ज्यादा पॉपुलेशन मानती है कि वो निराकार है, सारी पॉपुलेशन मानती है वो निराकार है, लेकिन उसके साथ कहते हैं कि वो साकार भी है, लेकिन निराकार होना बुनियादी है, उसको सब मानते हैं। बहुत सारे लोग नबूवत नहीं मानते ना, कि भाई होगा अल्लाह खुदा, लेकिन उसकी नबूवत को नहीं मानते। किसकी दोबारा बोलें? बहुत सारे लोग, हाँ देखिए, बहुत सारे लोग तो मतलब गॉड में बिलीव करते हैं, लेकिन ये नहीं बिलीव करते कि वो कोई नबी भेजता है, ये एक अलग टॉपिक हो गया मेरे भाई। हाँ। आपने शुरू में ये सवाल किया कि धोरवराठी के ताल्लुक से कि जी मैंने ये जवाब दिया था, तो एक अकीदे को अगर विजुअलाइज किया जा सकता है तो ये शिर्क कैसे हो गया? उसका मैंने जवाब दे दिया। और आपका ये कहना कि अक्सरियत जो है वो ये मानती है, तो हमारे तौहीद भाई ने जो बात कही वो भी सही है, लेकिन मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि मेजोरिटी यही मानती है कि खुदा की तस्वीर बन सकती है, तो मेजोरिटी के किसी भी चीज के मानने से कोई फर्क, किसी चीज का सही होना या गलत होना आप मेजोरिटी से तय नहीं करेंगे। ये चीज डेमोक्रेसी में तो चल जाती है कि भाई कौन आएगा, भाई जिसके पास ज्यादा वोट है वो आएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या अगर आपने किसी एक पार्टी को दुनिया के किसी भी मुल्क में ज्यादा वोट देकर हुकूमत में बिठा दिया, तो ये क्या जरूरी है कि वो पार्टी मॉरल हो? वो पार्टी बहुत ज्यादा करप्ट और इमोरल भी हो सकती है। हाँ, करेक्ट, यस। और वाजिद साहब एक बात बताइए कि गुस्ताख रसूल की अगर जो सजा है, वो अगर कोई मुसलमान बोलता है कि ये मौत नहीं हो सकती, मतलब नहीं होनी चाहिए, गलत है, तो क्या वो मुस्लिम रहता है या नहीं रहता है? देखें, ये बहुत ही ज्यादा एक सब्जेक्टिव चीज है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। मसलन हमारा जो मौकिफ है और कंसिस्टेंसी के साथ हमारा मौकिफ डे वन से ये है कि गुस्ताखे रसूल की जो भी सजा है वो गवर्नमेंट तय करेगी, वो इंडिविजुअल तय नहीं कर सकता, मैं और आप नहीं तय कर सकते, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश का कोई बंदा तय नहीं कर सकता कि गुस्ताखे रसूल की क्या सजा होगी। ये सजा हुकूमत तय करेगी और हुकूमत ही नाफिज करेगी, इंडिविजुअल नाफिज नहीं कर सकते। ये न ये सजा ना कोई और सजा। तो जो मसला आता है वो मसला ये आता है कि जब मान लें किसी के ऊपर इल्जाम लगता है गुस्ताखी का और अवाम अपने तौर से उसके ऊपर सजा भी नाफिज कर देती है, और जब उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई अदालतें तो हमारी बात सुनती नहीं है। ये एक शिकवा दुरुस्त हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने तौर से सजा नाफिज कर दें। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो अब कोई एतराज नहीं है, क्योंकि सजा तो हर तरह की है। हाँ, तो देखिए, इस जो गवर्नमेंट है, अगर इस्लामी गवर्नमेंट आता है तो वो तो तय कुरान और हदीस के ऊपर ही वो तय करेगा, वो जो है। तो मतलब एक मुस्लिम के तौर पे वो क्या
थिंक करेगा कि ठीक है इसकी सजा मौत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। जी अगर हाँ, वो बोलता है कि एक नहीं यार मतलब गुस्ताखी की सजा ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप 5 साल की जेल दे दो, हम्म, टाड़ा लगाओ, पोटा लगाओ, लेकिन मौत मत दो। मौत देना एक गलत बात है। अगर ये ऐसा अकीदा है उसका, एक अगर क्या बोलते अगर हैं एक इस्लामिक गवर्नमेंट है और ये साबित हो जाता है कि एक बंदा न सिर्फ ये कि गुस्ताख है बल्कि अपनी गुस्ताखी के ऊपर जमा हुआ है, प्राउड गुस्ताख है, तो उस इस्लामी हुकूमत को यही सजा नाफिज करनी चाहिए, वरना फिर वो इस्लामी हुकूमत क्या है की। मैंने इसीलिए कहा कि एक केस जो होता है वो सब्जेक्ट, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मसलन एक इस्लामिक गवर्नमेंट है, सऊदी अरब है मसलन, थोड़ी देर के लिए मान लें, या अफगानिस्तान है या कहीं भी, वहां पर एक केस आया, एक प्लेंटिफ ने दावा किया कि फला आदमी ने मेरे सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। वो आदमी ये कह रहा है कि नहीं जी मैंने गुस्ताखी नहीं की है, मैंने सिर्फ ये सवाल उठाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसलन इतनी शादियां क्यों हुई, ये मैंने सिर्फ सवाल उठाया, ये गुस्ताखी नहीं है। तो अब इस्लामी हुकूमत उस आदमी को लटका दे, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये वाकई गुस्ताखी नहीं है, ये सवाल है। लेकिन गुस्ताखी का पता चल जाता है एक टोन से कि सामने वाला सवाल नहीं कर रहा है शादियों के ऊपर, बल्कि वो तौहीन कर रहा है। तो अगर वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलेआम तौहीन करेगा तो उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल वैल्यू है, दरअसल उसने उसके खिलाफ बगावत की है, और बगावत की सजा तो जितनी सख्त होनी चाहिए उतनी उतनी उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो लेकिन देखिए अगर मौत अगर दी जाती है तो ये भी तो चांसेस है ना कि वो मरते वक्त उसको शायद अल्लाह हिदायत दे और वो फिर से रिटर्न हो जाए। तो ये मौत देना ये गलत ही बात हुई ना, मतलब अगर अच्छा, अब अगर कोई आदमी, ठीक है, बहुत गुड क्वेश्चन, अगर एक आदमी मान ले मुसलमान है मुसलमान है और वो अपोस्टेट हो गया, उसके जहन में कोई डाउट्स आ गए और उसने गुस्ताखी कर डाली है, जो भी है। अब हमारे यहाँ 4 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उनमें आपस में इस ताल्लुक से डिसएग्रीमेंट पाया जाता है। तो सबसे जो फ्लेक्सिबल इस मामले में स्कूल ऑफ थॉट है वो है हनफी स्कूल ऑफ थॉट। वो ये कहते हैं कि भाई आप उसको 3 दिन का मौका दें और उसको समझाएं बुझाएं। अगर मान लीजिए वो तैयार हो जाता है कि हाँ जी मैं समझ गया, मैं आइंदा गुस्ताखी नहीं करूंगा, मैं कलमा पढ़ता हूँ, कोई सजा नहीं है, वापस वेलकम बैक टू इस्लाम। मालिकी स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि भाई वो अब अल्लाह जाने वो जाने, उसने मुल्क का एक कानून तोड़ा है, सजा मिलेगी, वो मुसलमान हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसको सीधे डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा देंगे। लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि वो दिल से इस्लाम कबूल कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अब ये हुकूमत को इख्तियार होता है कि वो किस स्कूल ऑफ थॉट के फतवे पर अमल करके उसको कानून बना दे, या हुकूमत का और जो भी लीडरशिप है ये उसका इख्तियार है, ये अवाम का इख्तियार नहीं है। अच्छा ठीक है। वाजिद साहब देखिए ये ट्रांसमिशन ऑफ मास ट्रांसमिशन ऑफ कुरान जो है ना, अभी देखिए उसमें जो थोड़े इख्तिलाफ हमें जो पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो वर्डिंग के जो है, तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं हम? ये जो बोलते हैं ना कि 19 हाफ्स जो बोलते हैं कालून वर्ष, तो मतलब ये इस पे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं कि ठीक है ये बदला, जो इल्जाम लगता है कि वो बदल गया है कुरान, हाँ, अगर करप्शन हुआ। ये एतराज या ऑब्जेक्शन उस वक्त जेन्युइन होता, अगर आप ये कह रहे होते या मुसलमान ये कह रहे होते कि नहीं जी हफ्स जो है वो ज्यादा बेहतर है, वर्ष जरा कम बेहतर है, और तब तो हम ये कह रहे होते, या ये कह रहे होते कि नहीं हफ्स दुरुस्त है, ठीक है, वर्ष गलत है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी दावा होता तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये जेन्युइन था। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि हफ्स और वर्ष कानून ये सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मास ट्रांसमिशन होकर आए हैं और सब के सब सही हैं, ये भी सही है वो भी सही है, दोनों ही तरह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया है, तो अब कोई मसला नहीं है। और दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि अगर एक किरात को आपने ले लिया मसलन वर्ष को तो अब हफ्स गलत हो जाएगी, या हफ्स को ले लिया तो वर्ष गलत हो जाएगी। दोनों में से एक को लेने से दूसरी गलत नहीं होती। नहीं, वहां पे तो एक आयत का फर्क है ना, वो मिसिंग कुछ तो है ना, ऐसा बोलते हैं। नहीं, एक तो ये कि उसकी मिसाल आपको देनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये साबित भी कर दें फर्क है, तो फर्क को तो हम भी मान रहे हैं, वर्ष और हफ्स में, वर्ष और कानून में ऑब्वियसली फर्क है, लेकिन अगर वो फर्क खुद अल्लाह ने बताया हो तो अब क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, तो देखिए यहाँ पे इख्तिलाफ यहाँ ये पाया जाता है कि एक जगह प्रॉफिट्स ने युद्ध किया ऐसा बोला गया, और यहाँ एक पे जगह वो मरे ऐसा लगा। भाई मेरी आवाज आ रही है? तो ये कैसे फिक्स कर सकते हैं? जी तौहीद भाई, मेरी आवाज आ रही है नंद भाई? पहले आपकी आवाज हाँ नंद भाई काफी ताखीर भी हो गई है, वैसे इसका जवाब दे दो, एक जवाब दे दो, मतलब हाँ वो आयत मुझे दीजिए, वो आयत मुझे दीजिए तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। ये तो आपने एक हाइपोथेटिकल बोल दिया,
वो नहीं आयत नहीं, एक सामने है, आनी चाहिए। मुझे 1 मिनट दे दे, मैं देता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। अलबत्ता मुझे एक चीज याद आ रही है, आप शायद मेरी स्ट्रीम में आए थे पिछले हफ्ते संडे को, करेक्ट करेक्ट, जी जी सैटरडे को, आया था। और आपने बैक स्टेज पर ये कहा था कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने नहीं कहा था, दूसरे किसी ने बोला होगा, ठीक उससे है, पहले का कोई होगा, बाद में का कोई होगा। देखिए मेरे बहुत सारे सवाल है, अगर उसके जवाब मुझे मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं करूंगा, उसका कोई ये नहीं है, अभी ठीक है, तो मतलब नहीं है, आई एम नॉट विशिंग। या दैट्स फाइन, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि ये आपने उस वक्त कहा था तो सही कहा था, ये जो भी है। तो आप जो है जब तक कि उसका रेफरेंस ना दें, वो हमारे सामने ना हो, हाँ तब तक उसका जवाब देना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, मैं 1 मिनट में देता हूँ, जस्ट सेकंड। नंद बाकी भाई आपको सुनिए 1 तो मिनट देना अब है या नहीं, ये मॉडरेटर जानते हैं बेहतर। नंद भाई ऐसा है कि आपसे जब भी गुफ्तगू होती है तो 45 मिनट 1 घंटे तक होती है माशाल्लाह, तो नेक्स्ट स्ट्रीम में आ जाएगा हजरत की, तो वहां आगे के सवाल रख लीजिएगा मजीद। ठीक है, चलेगा, ठीक है ना? कोई बात नहीं। ठीक, इन्होंने यस, तो बहुत बहुत आज शुक्रिया माशाल्लाह वाजिदी मुफ्ती साहब, साहब का इंटरव्यू ले वाजिद। लिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना टाइम दिया, आप जनरली मिलते नहीं हो फिर भी मुझे और ऐसा लगा कि आप मेरे लिए ही आए हो, ऐसा थैंक यू, मतलब भाई देते हैं कि नहीं चांस, ऐसा लगा। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, मतलब थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।